नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस वीडियो में मई मास के हर एक दिन की बात की जाएगी। यह मई मास का डेट वाइज राशिफल है। अक्सर मासिक राशिफल में चंद्रमा का जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही तेज गति से चलने वाला ग्रह है। शीशे से भी कोमल मन का कारक है चंद्रमा। इसलिए जिस तेजी से मन में विचार बदलते हैं, उस तेजी से ही ब्रह्मांड में चंद्रमा संचार करता है। चंद्रमा की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 2.25 दिन है। इसलिए मासिक राशिफल में चंद्रमा की चर्चा नहीं की जाती है। प्रतिदिन के राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति पर विचार किया जाता है। इस वीडियो में चंद्रमा की पूर्ण मास की गोचरीय स्थिति दिखाई गई है। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, मई माह की शुरुआत में 1 मई को चंद्रमा मेष राशि में गोचरस्थ रहेगा। मेष राशि आपकी राशि के एकादश स्थान पर पड़ती है। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर हर एक ग्रह का गोचर आय एवं लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, चंद्रमा का लाभ पर गोचर हर प्रकार से लाभप्रद है। माता जी के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी तथा उनके माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति बहुत लाभप्रद है। आय में विशेष वृद्धि होगी। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। मई माह में कुछ नया और बड़ा करने के लिए मन उत्साहित रहेगा। उत्तम स्त्री सुख प्राप्त होगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा धन भाव का स्वामी भी है। इसलिए चंद्रमा का लाभ पर गोचर धन की स्थिति को मजबूत बनाएगा। कुटुंबीजनों, मित्रों और रिश्तेदारों के माध्यम से भी धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। लाभ पर चंद्रमा का राहु एवं सूर्य के साथ युति योग कोई चिंता का विषय नहीं है। तीनों का युति योग आय एवं लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। एकादश भाव से चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी। प्रेमियों के लिए भी यह दृष्टि बहुत लाभप्रद है। इस दिन प्रेमीजन के साथ घूमने फिरने, किसी मनोरंजन स्थल और रेस्टोरेंट में जाने का कार्यक्रम बनेगा। कुल मिलाकर मई माह के पहले दिन ही चंद्रमा का गोचर आपके मन को उत्साहित और प्रफुल्लित रखेगा। दोस्तों, 2 मई की सुबह लगभग 4:44 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के द्वादश स्थान पर गोचर करेगा। द्वादश भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, परंतु आपकी राशि के द्वादश भाव पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में भ्रमण करेगा। इसलिए मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की अधिक आवश्यकता रहेगी, नहीं तो अनावश्यक व्यय चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं। इस अवधि में मन को शांत रखें, ओवर थिंकिंग में ना फंसे। राशि स्वामी बुध और चंद्रमा दोनों द्वादश भाव पर गोचरस्थ है, इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहें। जीवन की चिंता परेशानियों और उलझनों को छोड़कर कुछ समय अपने लिए भी निकाल लें। आत्मचिंतन और अध्यात्म के साथ समय व्यतीत करें। इस समय आप दान पुण्य और परोपकार संबंधी कार्यों पर भी व्यय कर आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। विदेश के साथ जुड़े दोस्तों को इस समय विदेशी स्रोतों से आय और लाभ के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, 4 मई की शाम को लगभग 4:45 बजे चंद्रमा आपकी राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएगा तथा प्रथम भाव में संचार करेगा। दोस्तों, राशि में चंद्रमा का गोचर हर प्रकार से उत्तम और सकारात्मक है। खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त होगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा होगा। प्रथम भाव पर बौद्धिक राशि मिथुन में चंद्रमा का संचार बुद्धि बल में वृद्धि करेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय शिक्षा के प्रति रुचि
और एकाग्रता में वृद्धि लेकर आएगा। कार्य व्यापार में आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, कौशल और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलेगा। रुका अटका तथा फंसा हुआ धन है तो इस अवधि में कम प्रयास करने से ही आपके हाथों में आ सकता है। धन से संबंधित रुके हुए कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेगी। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के अवसर पैदा होंगे। सुख, आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। जीवन साथी और भागीदार के मार्गदर्शन से व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, 7 मई की सुबह लगभग 5:34 पर चंद्रमा कर्क राशि अपनी ही राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के द्वितीय भाव में संचार करेगा तथा गुरु की शुभ दृष्टि में आ जाएगा। दोस्तों, द्वितीय भाव पर चंद्रमा ज़्यादातर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, परंतु अपनी ही राशि और गुरु की शुभ दृष्टि चंद्रमा को बल प्रदान कर रही है, इसलिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कुटुंबीजनों के साथ कोई मतभेद जैसी स्थिति पैदा होती है तो उसका भी निवारण बहुत जल्दी हो जाएगा, मामला बिगड़ेगा नहीं। चंद्रमा की शुभता कुटुंबीजनों के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा करेगी। खासकर माता जी का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ से चंद्रमा की अष्टम भाव बाधक स्थान पर दृष्टि मन में अनैतिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। गलत संगति में पड़ने का डर होता है, इसलिए इस समय अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखें। वैसे भी इस समय वीकेंड है। मांस एवं मदिरा के शौकीनों की व्यय की मात्रा बढ़ सकती है। अपनी जुबान के चस्के पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, 9 मई की शाम लगभग 5:07 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के तृतीय भाव में गोचर करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति बहुत उत्तम है। दोस्तों, तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, कानों, पड़ोसियों, छोटी यात्रा, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। इस समय आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत ही उच्च होगा। धन भाव के स्वामी चंद्रमा की पराक्रम भाव पर स्थिति मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से धन में वृद्धि करेगी। आर्थिक उन्नति के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। आपके पराक्रम से शत्रु भयभीत होंगे तथा शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। मन में सुखद एहसास का अनुभव करेंगे। चंद्रमा पाप दृष्टियों से पापग्रस्त भी है, परंतु पराक्रम भाव पर पाप युक्त ग्रह के और अधिक अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए यह दृष्टियाँ कोई चिंता का विषय नहीं है। चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेगी। इस समय आप लेखन और संचार कार्यों के माध्यम से भी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया से जुड़कर अपना समय व्यतीत करेंगे। प्रेमी जन भी संचार के माध्यम से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करेंगे। लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को इस समय अच्छा धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, 11 और 12 मई की रात को लगभग 1:32 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर संचार करेगा तथा गुरु एवं शुक्र की शुभ दृष्टि के साथ मंगल की क्रूर दृष्टि में रहेगा। इन 2.25 दिनों में चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। सकारात्मक बने रहें। डर, संशय और वहम जैसी स्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दें, नहीं तो आपकी वाणी और व्यवहार से घर परिवार की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। अपनों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। चंद्रमा और चतुर्थ भाव का बहुत गहरा संबंध है। दोनों पर छठे भाव के स्वामी मंगल का प्रभाव आपको झगड़ालू प्रवृत्ति का बनाएगा। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। इस अवधि में मन में शांति बनाए रखें। चंद्रमा पर गुरु एवं शुक्र की दृष्टि धन, सुख, समृद्धि लेकर आएगी। 14 मई की सुबह लगभग 6:12 पर चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के पंचम भाव पर गोचर करेगा तथा अपने अति शत्रु ग्रहों राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा पर राहु केतु के प्रभाव से मन में सुख शांति
कि कुछ कमी महसूस करेंगे। सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। इस समय धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कोई जोखिमपूर्ण निवेश ना करें। महत्वाकांक्षी भावना इस टाइम अधिक देखने को मिलेगी। संतान के साथ तालमेल में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। राहु एवं केतु का चंद्रमा पर प्रभाव आपके मन को भटकाने का पुरजोर प्रयत्न करेगा। इस अवधि में मन से अधिक बुद्धि से निर्णय लेना अच्छा रहेगा। राहु केतु का प्रभाव मन में कामुक विचारों में वृद्धि करेगा। इस समय विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाई रखें। प्रेमियों को भी इस अवधि में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने पेट का भी खास ध्यान रखें। पंचम भाव पर चंद्रमा और केतु का युति योग पेट को प्रभावित कर सकता है। साफ एवं स्वच्छ वस्तुओं का ही सेवन करें। 15 मई को सूर्य राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा तथा आगे बढ़ जाएगा। तो 16 मई की सुबह लगभग 7:53 पर चंद्रमा भी राहु केतु की गिरफ्त से बाहर आ जाएगा। वृश्चिक राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के छठे भाव पर गोचर करेगा। दोस्तों छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर बहुत उत्तम है। हर कार्य में सफलता मिलेगी। चंद्रमा के पिछले गोचर में बनी हुई मानसिक अशांति अब दूर होगी। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव पर चंद्रमा रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। शरीर निरोग रहेगा। रोग के साथ साथ शत्रुओं का भी सफाया होगा। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो इस समय उन मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। ऋण की आवश्यकता है तो इस अवधि में वह आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। धन से संबंधित उलझे हुए मामले इस समय सुलझ सकते हैं। ननिहाल पक्ष भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। खासकर नानी, मम्मी या मासी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। 17 मई को मंगल भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। इससे कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में आ जाएगा। दोस्तों 18 मई की सुबह चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के सप्तम भाव पर संचार करेगा। यह समय विशेष सुखमय और आनंदमय रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। दोस्तों इस समय जीवन साथी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। बिस्तर सुख मिलेगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी और भागीदार के मार्गदर्शन से व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए चंद्रमा का यह गोचर विशेष धनदायी रहेगा। भागीदार के साथ कोई डील वगैरह साइन करने के लिए यह समय उपयुक्त है। भागीदारी के कार्यों से लाभ होगा। नज़दीक की यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी। आप व्यापार की प्रतिस्पर्धा में विजयी रहेंगे। वाहन के संबंध में भी यह समय उत्तम है। चंद्रमा की आपकी राशि पर दृष्टि शारीरिक सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा करेगी। जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। दोस्तों 20 मई की सुबह चंद्रमा शनि की राशि मकर में प्रवेश कर आपकी राशि के अष्टम भाव पर गोचर करेगा। अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय और बाधक स्थान है। इस भाव पर चंद्रमा का गोचर नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है। मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। एक अनजाना सा डर महसूस करेंगे। डर, संशय और वहम जैसी स्थिति पैदा होगी। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। अचानक से बड़ी हानि की संभावना पैदा हो सकती है। दोस्तों इस समय चोर, चोट और दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें। नकारात्मक विचारधारा से दूरी बनाकर रखें तथा अपने आप को व्यस्त रखें। दोस्तों 22 मई की सुबह लगभग 11:12 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के नवम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शनि के साथ युति योग बनाएगा। चंद्रमा पर शनि का प्रभाव आपके मन में वैराग्य का भाव पैदा करेगा। शत्रु भी इस समय षड्यंत्र रच परेशानी पैदा करने का पुरजोर प्रयत्न करेंगे।
मन में प्रसन्नता की कमी महसूस होगी। कार्य व्यवसाय भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय में इस समय कोई बड़ा निवेश ना करें। भाग्य व पर शनि एवं चंद्रमा के युति योग से भाग्य के सुख एवं सहयोग में कमी महसूस करेंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से विश्वास कुछ डगमगा सकता है। इस समय यात्रा करने से परहेज करें। परंतु शुक्र अब लाभप्रद स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि 23 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव पर शुक्र का गोचर अति उत्तम और लाभप्रद है। सुखों में वृद्धि होगी। विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे। दोस्तों 24 मई की शाम को लगभग 4:27 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के कर्म स्थान पर संचार करेगा। कर्म भाव पर चंद्रमा का गोचर अति उत्तम है। चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव सोने पर सौभाग्य जैसा कार्य करेगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। रोब और रुतबा बढ़ेगा। यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्म भाव की शुभता और मजबूत स्थिति का रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। सरकार एवं पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। यश कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। नौकरी पेशा दोस्तों के उच्च अधिकारी वर्ग से मित्रता पूर्ण संबंध बनेंगे। कर्म भाव की शुभता सफलता और उन्नति के अवसर प्रदान करेगी। राजनीति से संबंधित दोस्तों को कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों की चतुर्थ भाव पर दृष्टि भूमि भवन और वाहन सुख में वृद्धि करेगी। नौकरी पेशा दोस्तों को चंद्रमा के इस गोचर काल का विशेष लाभ मिलेगा। दोस्तों 26 और 27 मई की मध्य रात्रि लगभग रात के 12:38 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के लाभ भाव पर गोचर करेगा। यह समय भी विशेष लाभप्रद रहेगा। लाभ भाव पर राहु एवं शुक्र पहले से ही आपकी आय एवं लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों अब धन भाव का स्वामी चंद्रमा लाभ भाव की शुभता को 4 चांद लगाएगा। व्यापारी दोस्तों की 5 उंगलियां घी में रहेंगी। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। चंद्रमा के साथ शुक्र का भी लाभ भाव पर गोचर स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ को दिखा रहा है। इस समय स्त्री पक्ष के साथ मित्रता लाभप्रद रहेगी। स्त्री से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए यह समय विशेष लाभप्रद रहेगा। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। इस समय आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। मन में बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी तथा इसके लिए आप प्रयासरत भी रहेंगे। शुक्र एवं चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रेमियों को भी इन दृष्टियों का विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति आनंद और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय विशेष धनदायी रहेगा। कुल मिलाकर एकादश भाव पर चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों का युति योग आपकी आय उन्नति और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। दोस्तों 29 मई की सुबह लगभग 11:15 बजे चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के द्वादश भाव पर संचार करेगा। द्वादश भाव एक बाधक स्थान है। इस समय अनावश्यक व्यय चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं। तीनों महत्वपूर्ण ग्रहों राशि स्वामी बुध सूर्य और चंद्रमा का द्वादश भाव पर गोचर स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। योग साधना और अध्यात्म कर यह समय व्यतीत करें। दोस्तों 31 मई की रात 11:29 पर चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा अर्थात प्रथम भाव में संचार करेगा। शरीर में विशेष बल की अनुभूति करेंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होगी। इसके साथ ही प्रसन्नतापूर्वक जून मास में प्रवेश कर जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।